लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे गिरते जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote। नमस्कार, लोकतंत्र का महापर्व मतदान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। वोट दिहा हो ई आपन अधिकार बा, तो चल रहल बानी नु वोट गिराबे। चली चली अलसाई मत। पूरे देश में लोकतंत्र के महापर्व मतदान की धूम है। 5 साल के अंतराल पर आने वाले इस मौके को लेकर समाज का हर वर्ग उत्साहित है। आज हमने समाज के विभिन्न आयु वर्ग के लोगों से बात की। हमें मिले वरिष्ठ और अति वरिष्ठ मतदाता। आइए सबसे पहले 85 वर्षीय दीप नारायण सिंह से जानते हैं मतदान के अधिकार को लेकर उनके विचार। हम भारत के लोगों ने अपने संविधान की प्रस्तावना में कहा है कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक भारतीय के खून में लोकतंत्र की धारा प्रवाहमान है। लोकतंत्र में मतदान का महत्व इतना अधिक है कि इसे लोकतंत्र के महापर्व की संज्ञा दी गई है। पर्वों को मनाने में उनमें हमारा विश्वास और श्रद्धा निहित होती है और उत्साह के साथ हम उन्हें मनाते हैं। देश का नागरिक सार्वभौम है और वही शासित भी है, अतः मतदान के दिन कम से कम एक दिन उसे अपनी जात, धर्म और संप्रदाय से ऊपर हो जाना चाहिए। मतदान लोकतंत्र की आत्मा है और इसीलिए हर हालत में इसे सुरक्षित एवं पवित्र रखना है। वोट करो मतदान करो सब लोग, वोट करो मतदान करो सब लोग। लगभग 90 वर्षीय श्रीनिवास पाठक अपने अलग ही अंदाज में मतदाताओं से मतदान केंद्र तक आने के लिए आग्रह कर रहे हैं। इनके जज्बे को सलाम। चले मतदान केंद्र की ओर, चले मतदान केंद्र की ओर। लोकतंत्र की जनता का है यह उपहार अमोल। शासन तंत्र बनाने में देने अपना सहयोग, चले मतदान केंद्र की ओर। प्रेम मेरा देश के लिए है, धड़कता दिल ये मेरा देश के लिए। सो आज वचन है मेरा, सो आज वचन है मेरा। हम वोट देने जाएंगे, हम वोट देने जाएंगे देश के लिए, हाँ देश के लिए। हमारी बात हुई दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान के छात्रों से। नमस्ते, मेरा नाम आर्यन श्रीवास्तव है और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का छात्र हूँ। मेरे हिसाब से वोटिंग करना एक नेशनल ड्यूटी है, क्योंकि मैं जब वोटिंग स्टेशन पे जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि बूढ़े बुजुर्ग तो आ रहे हैं लेकिन कोई यूथ नहीं दिख रहा और उनको लगता है कि छुट्टी मिल गई है, घर पे आराम करेंगे और कोई ज़रूरत नहीं है वोट की, क्योंकि एक वोट से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप अगर किसी पार्टी को नहीं चाह रहे हैं तो आपके पास एक नोटा का ऑप्शन है। तो मैं चाहता हूँ वोट जरूर करें, चाहे आप नोटा ही दबा दें, लेकिन वोट जरूरी है। देश के लिए जरूरी तेरा वोट करना। मेरा नाम अद्रजा है और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में RPR कोर्स से हूँ। मेरा ये कहना है कि यूथ को वोट करना चाहिए, बिकॉज इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री। अगर यूथ नहीं वोट करेंगे तो बहुत सारा पोटेंशियल मिस हो रहा है। देश के लिए जरूरी तेरा वोट करना।
आकाशवाणी पहुंचा दिल्ली विश्वविद्यालय। यहाँ हिंदी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योति चौहान और सपना तिवारी से हमारी बात हुई। नमस्कार, मैं ज्योति दिल्ली विश्वविद्यालय से। गुनगुनी गर्मी के साथ ही लोकतंत्र के महापर्व यानी कि चुनाव ने भी अपनी आहट देनी शुरू कर दी है। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने के नाते ये चुनाव ही हम नागरिकों की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए देश हित में मतदान जरूर करें। वोट देने जाएंगे देश के लिए, हाँ देश के लिए। नमस्कार, मैं सपना तिवारी, हिंदी विभाग जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज सांध दिल्ली विश्वविद्यालय से। मतदान आम जन का बहुत बड़ा अधिकार है और जिससे देश के सपनों को एक दिशा मिलती है। जिसको हम जनमत कहते हैं वह असल में एक मनमत होता है, जो मतदान के माध्यम से न केवल अभिव्यक्त होता है, मौन अभिव्यक्त के इस माध्यम का प्रयोग हर नागरिक का अधिकार है और साथ साथ कर्तव्य भी। एक वोट यानी भारत के लोकतंत्र के लिए एक समर्थ प्रयास। इसलिए मतदान हम सभी के लिए अनिवार्य है, जिससे कि हम अपने देश को सही नेतृत्व देने वाला नेता चुन सके। धन्यवाद। वोट देने जाएंगे देश के लिए, हाँ देश के लिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में हमें मिली हिंदी की वरिष्ठ प्रवक्ता कुसुमलता मलिक। ये खुद तो देख नहीं सकती, लेकिन मतदान को लेकर इनके हौसले और जज्बे में कोई कमी नहीं दिखी। मैं प्रोफेसर कुसुमलता मलिक, वरिष्ठ प्राध्यापक, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, अध्यक्ष राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, देश के प्रत्येक सचेत, प्रबुद्ध, निष्ठावान नागरिक से निवेदन करती हूँ कि अपने अमूल्य मतदान से राष्ट्र निर्माण में अपनी रचनात्मक भूमिका का निर्वाह कर पूर्ण सजगता से मतदान का कर्तव्य निभाएं, स्वयं और दूसरों को मतदान के लिए प्रेरित करें। तेरे मुल्क को हरदम तेरा साथ है जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने और हर मतदाता तक पहुंचने का प्रयास चुनाव आयोग का रहता है। इसके लिए चुनाव आयोग मतदाताओं को हर जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाता है। फिर भी कुछ वोटर्स मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस समस्या के निवारण के लिए आयोग ने कुछ विशेष सुविधाएं और जोड़ी हैं, जिसके विषय में बता रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार। सभी पोलिंग स्टेशन पर पीने का पानी होगा, टॉयलेट होगा, मेल एंड फीमेल अलग, साइनेज होगा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए रैंप होगा, एक व्हील चेयर होगी, हेल्प डेस्क होगी, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होगा, शेड भी होगा, सफिशिएंट लाइट भी होगी। 85 प्लस जितने वोटर्स हैं उनके हम घर जाके वोट लेने के लिए तैयार हैं। नॉमिनेशन से पहले सबके घर में हम फॉर्म 12D पहुंचाएंगे। देश के कुछ हिस्से में घर से वोटिंग हो चुकी है असेंबली इलेक्शंस में, कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है। अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, 40% से ज़्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे। हालांकि हमारा तजुर्बा यह है कि ज़्यादातर लोग उस एज के बूथ पर आना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव कंसिस्टेंटली बीन पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी। उनको वॉलंटियर्स और व्हील चेयर की सुविधा वहाँ उपलब्ध रहेगी। तो दोस्तों, ध्यान से सुना ना आपने? आयोग ने तो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। आप तो तैयार हैं ना? लक्ष्य वही है, एक भी वोट छूटे ना। लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे गिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote।